तेरे मन चले सौदा है खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा, तेरे मन चले सौदा है खट्टा और मीठा। अस्सलाम वालेकुम सर। हम ज़रूर रिसर्च करेंगे कि ऐसा कौन सा वायरस है जो इस कदर एहतियात के बावजूद सोशलाइज्ड हो जाता है और हमारी केमिकल की सारी इनाइजेशन पर असरअंदाज होता है। सज्जाद, तुम बड़े ज़ेस्ट से काम कर रहे हो, लेकिन इन केमिकल्स के डिजेनरेट होने का प्रोसेस मालूम करना इतना आसान भी तो नहीं। दावा ना करो सर, हम लगे ज़रूर रहेंगे। मैं कब कह रहा हूँ नायला कि ये बहुत आसान काम है। मुश्किल मसला हल हो जाए तभी तो खुशी मिलती है, तभी तो फतह का एहसास होता है। सलमा, आप कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। पहले तो बड़ी गर्म जोशी से अपने प्लान समझाया करती थी। इनको सर आफात अर्जी और समावी हो गई है। क्या मतलब? सर इन्हें रिसर्च से डराया गया है कि यही चीज़ आफात का बायस है। नहीं सर, ये नायला और सज्जाद का ख्याल है कि मैं डर गई हूँ। दरअसल सर हमारी ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम आपसे खुल के बात कर सकें। मेरा मसला और है। नहीं भाई, हमने तो अपने रिसर्च सेल में चुन चुन कर निडर लोग लिए हैं, सवाल पूछने वाले, हल निकालने वाले, जिरा करने वाले, बेखौफ। सर, ये एक बड़ी उलझन में फंस गई है। नहीं सर, उलझन तो नहीं, मैं सचमुच यकीन रखने लगी हूँ कि साइंसी तरक्की, ये साइंसी इजादात और ये सब कुछ जो रिसर्च के नतीजे में हो रहा है, ये मज़हब के ख़िलाफ़ है। हमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इस तरफ। सलमा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मज़हब से तुम्हारी क्या मुराद है? तुम्हारे जहन में कौन सा मज़हब है? कोई सा भी मज़हब सर, हर मज़हब। आई थिंक एवरी रिलीजन। तुम्हें पता है कि इस्लाम का गोल्डन पीरियड कौन सा था? जब तफक्कुर की आदत थी मुसलमान को, तदब्बर का रुझान रहा, जब मुसलमान साइंसदान सोचता था, वो नमाज भी पढ़ता था, वो रात रात को तारे भी देखता था, हिंसे भी तलाश करता था, ज़कात भी देता था वो नाप तोल कर। जब एक्वारीजिया का रुझान ज़रूरी हो गया था, यानी आई मीन टू एसेट्स, दो तेजाबों का महलूल। ये उलझाई गई हैं सर, बड़ी मेहनत के साथ। नहीं सर, ये बात नहीं है। मैं दरअसल वाकई ये समझती हूँ कि मज़हब और साइंस का कोई जोड़ नहीं है। जब जब मज़हब ऊपर उठने लगता है, ये साइंस उसकी टांग खींच लेती है। आई एम सॉरी सर। नो 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 नो, दिस इज अ रिसर्च लेबोरेटरी। आइडियाज आर लिविंग थिंग्स। आप खुलकर बात करें, नो अपॉलॉजीज। सर आप मान लें, इसकी ब्रेन वॉशिंग की गई है। सलमा, मज़हब और साइंस में वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। मज़हब और साइंस अपनी अपनी जगह, अपने अपने मुकाम पर इंसान की फलाह चाहते हैं। साइंस इंसान के वजूद और उसके माहौल को बेहतर बनाती है, और मज़हब उसके अंदर की फ़िज़ा और उसकी रूह की बालिदगी करती है। बदकिस्मती ये है कि कुछ टेक्नोलॉजिस्ट ने, माइंड यू साइंसदान नहीं, वो साइंस के तरखान कभी कभी मनफी सोच रख कर मनफी इजादात कर देते हैं। लेकिन सर मेरा मतलब है, काफ़ी लिटरेचर पढ़ चुकी हूँ। मेरा ख्याल है कि मज़हब में साइंस की मुतलिक गुंजाइश नहीं है। हाँ, कल्चर जो है वो साइंस की मुखालफत करता है, उससे लड़ाई करता है, क्योंकि वो तब्दीली से घबराता है। और मज़हब जो है वो तो लाइफ का एसेंस है, ज़िंदगी का निचोड़ है। वो सोच को नहीं बदल सकता, वो साइंस के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता,
Religion has no fear of science. It just does not tremble before discussion, but before ignorance, yes. सर ये सारा चेंज बिल्कुल बिल्कुल रिसेंट है। May I come in, please? आइए, काम है। हाँ, I'm sorry. वो सर नहीं आए आज। आए हैं, लेकिन नीचे रिसर्च में हैं। अच्छा, मैं फिर आ जाऊंगी। मुझे काम बता दें जनाब। वो उन्हीं से मिलना था मुझे। फिर तो और बात है। सर को इरशाद साहब उनकी वालदा आई हैं? वो बुलाओ बुलाओ बुलाओ, खुद जाके लेके आओ भाई, ये कोई पूछने की बात है भला। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। आइए आइए, तशरीफ रखिए। तुम जाओ फतेह मोहम्मद, चाय लगवाओ। शायद तुमने नया आदमी रखा है बेटा, मुझे अंदर आने से रोक रहा था। अरे नहीं आंटी जी, आपको कोई रोक सकता है? किसी की मजाल है भला? आपका अपना घर है। ये तो तुम समझते हो ना शुजा, वरना मुझे तो लगता है कि मैं अपने घर में भी अब बेरोक टोक नहीं फिर सकती। क्यों आंटी जी, क्यों? मुझे लगता है शुजा, इरशाद मेरे साथ नहीं रहना चाहता। मेरे कौन से 5-7 बच्चे हैं जो एक छोड़ देगा तो दूसरा सहारा देगा बेटा। मेरा दिल डरता है, लगता है कि कुछ होने वाला है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप तो ऐसे ही परेशान हो रही हैं। शायद बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल जिंदगी बसर कर रहा है। हाँ, वो मार्था की डाइवोर्स का असर है उसके दिल पर। मैंने सुना था कि वो नौबहार के चक्कर में है, मैं गई थी वहां। आप क्यों गई? आप मुझे हुक्म देती, मैं वहां से हुआ था। अरे नहीं आंटी, किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है यूं ही आपको। नौबहार बेचारी रिशाद जैसे आदमी का क्या बिगाड़ सकती है? सारी जिंदगी बाहर रहा है, परसों लंदन में रहा है, और फिर विलायती औरत के बाद नहीं, नौबहार जैसी औरत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना ही उसे अट्रैक्ट कर सकती है, कम से कम लंबे वक्फे के लिए। ये तो आपने ऐसे ही जहमत की। लगता है कि जैसे जैसे कोई टाइम बम फटने वाला है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे इरशाद के एतकादात में फतूर आ रहा है। उसकी हालत ठीक नहीं है। वो रातों को घर पर भी नहीं होता बेटा। रातों को घर पर नहीं होता? हाँ, मैं बता तो रही हूँ तुम्हें। वो अजीब अजीब किताबें पढ़ता है, अजीब अजीब लोगों से मिलता है, उसका पैटर्न ऑफ लाइफ ठीक नहीं रहा। सोचो तो सही शुजा, नौबहार की बात तो चलो दिल मानता है कि अमीर लोग ऐसा करते ही, लेकिन किसी मोची से मिलना, किसी डाकिये के सामने जाके हाथ बांध कर खड़े हो जाना, मुख्तलिफ कहानियों के हवाले से अपने आप को उलझाना। क्या कह रही है आंटी? ठीक कह रही। वो ऐसे सूफिया की कहानियां पढ़ता है जिन्होंने दुनिया तर्क की। वो सारा दिन ऐसे लोगों के मुतालिक सोचता रहता है जिन्होंने अल्लाह की राह पर चलकर सब कुछ घुमा दिया, सब कुछ भूल गए। नहीं खैर, अल्लाह की राह में चलने में भला
इसमें कौन सी बुराई है, ये तो बल्कि अच्छी बात है। दुनिया की कौन सी औरत है शुजा, कौन सी औरत है, चाहे वो माँ हो, बीवी हो या महबूबा, ऐसी औरत दिखाओ मुझे जो ये चाहे कि मर्द अल्लाह का हो जाए। वो सियासत में चला जाता तो मुझे दुख ना होता, वो नौबहार का हो जाता तो मैं ये दुख बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अल्लाह के बंदे के नजदीक तो औरत मिट्टी है, मिट्टी। मैं कैसे उसे जीते जी मर जाने की इजाजत दूं? कैसे शुजा, कैसे उसके कुंदन से बदन को भूख प्यास रियासत और तन्हाई के हवाले कर दूं? कैसे उसे मरने से पहले मर जाने दूं? कैसे शुजा, कैसे? Come in, please. वालेकुम सलाम, आइए बैठ। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक हो? बैठिए भाई, कुर्सी बैठने के लिए बनाई गई है और आप इस पे बैठिए, ये आपको पसंद करेगी। थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे तलब फरमाया था। मैंने तो रिक्वेस्ट की थी कि आप आके मुझसे मिल लें। सिगरेट पिएंगे आप? पीता तो हूँ सर, लेकिन आपके सामने नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। क्या आमिर कहते हैं जी मुझे? आप फैक्ट्री बाकायदगी से आते हैं? जी सर, 8:45 बजे मैं मेन गेट पे। और सारा दिन आप बेंच पर बैठ कर तस्वीर फेरते रहते हैं, रिसर्च में हिस्सा नहीं लेते? उसका नाम लेना सबसे अफजल है सर। यकीनन यकीनन, इसमें क्या शक है, लेकिन आमिर इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। कैसा? कहीं तुम अंदर से, खैर छोड़ो, ये क्या हक पहुंचता कि मैं तुमसे ये पूछता फिरूं। कल मुझे ये पता है कि इस वक्त तुम्हें किस एडवाइस की जरूरत है, मैं तो खुद उलझा हूं। लेकिन अगर तुम अपने प्राइवेट मसले में मुझे थोड़ा सा इंटरफेयर करने की इजाजत दो तो। क्यों नहीं सर, ऑफ कोर्स। क्या तुम अल्लाह को तलाश कर रहे हो या उसकी रजा को ढूंढ रहे हो, या तुम्हारा कोई और मकसद? क्या मतलब है आपका मकसद से? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बैठो। कभी कभी असली मकसद भी निगाह से छुप जाता है, नुमाइश की खातिर, दूसरों पे बर्तरी जताने के लिए। इस्लाह का इरादा लेकर जब आदमी किसी राह पर चलता है, असल मकसद उससे भी पोशीदा हो सकते हैं। इस्लाम में क्या बुराई है सर? मैं क्यों कह रहा हूं कि इस्लाम में बुराई है, लेकिन इसके लिए खास आदमी होते हैं जिनको ऊपर से तौफीक मिलती है, और वो बरसों बरसों अपनी इस्लाह कर चुकने के बाद इस बात को इख्तियार करते हैं। अरे बनता जो आदमी खुद इस्लाह याफ्ता नहीं है, वो दूसरे को तो क्या तालीम देगा? जो खुद शोर ना हो, किसी में तयक्कुन किस तरह पैदा कर सकता है?
सोचा सर। देखो आमिर, दौलत होने से आदमी सखी नहीं हो सकता। सखावत के लिए अच्छे दिल की नहीं, भरे खजाने की शर्त है। जो आदमी तालीम याफ्ता नहीं है वो किसी को भी ये नहीं कह सकता कि इल्म बस के नहीं हो यार। अरे जब इल्म है ही नहीं तो बस किस बात की। सर मैं पिछले दिनों बहुत ही परेशान था सर। आई सी। क्या बताऊं सर, बड़ी बहन को डाइवोर्स हो गई और वो अपने 4 बच्चे लेके यहाँ घर आ गई। अब को वैसे ही हार्ट ट्रबल है और अब इस वाक़े के बाद सर मैं आपको क्या बताऊं, एक सीरीज है सर बदनसीबियों की, नाकामियों की। मैं तो अच्छा फर्ज करो चंद लम्हों के लिए ये सब सोच लिया जाए कि सारी तकलीफें रफा हो जाए और रावी हर तरफ चैन ही चैन लिखते हैं, तो फिर क्या अल्लाह का पल्ला छोड़ दोगे? नहीं सर। अल्लाह का नाम तकलीफ में लेना बहुत अच्छी बात है, सॉलन से। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या सर? अल्लाह के नाम को आप सुकून के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसे इवेजन के तौर पर बरत नहीं सकते। लेकिन सर मैं तो ऐसा नहीं कर रहा। यहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जब तुमने रिसर्च सेल ज्वाइन किया, जी सर, तुम्हारे एमएससी के इम्तिहान मुकम्मल नहीं हुए। वो सर एक पेपर रहता है। अधूरे कामों के अधूरे नताज निकला करते हैं आमिर। जिंदगी का मकसद जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अल्लाह के हाथ में हाथ देना। आर यू रेडी फॉर इट? हो जाऊंगा सर, लगा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। देखो आमिर, मैं कतईयत से बात नहीं कर रहा। जी सर। मेरे मुर्शिद कहा करते हैं कि आम तौर पे आदमी के दिल में अगर कोई चोर ना हो तो मंजिल बड़ी आसान हो जाती है उसके लिए। इसीलिए अमीर आदमी अगर तहिया कर ले तो बड़े दरबार में वो बड़े कम वक्त में पहुंच जाता है। मैं समझा नहीं सर। गरीब आदमी के दिल के किसी कोने खुदरे में दौलत की मोहब्बत, आसाइश की मोहब्बत, रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश छुपी होती है। वो इस पे गिलाफ चढ़ा देता है। ये चोर निकलता नहीं, भेस बदल के दिल में कहीं छुप जाता है। इसीलिए गरीब आदमी जो है ना डब्बा पीर बन के बैठ जाता है, आगे बढ़ नहीं सकता। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? नो सर। असल बात दिल से आरजू निकालने की है। अमीर का अमीरे से दिल पुरो चुकता है, गरीब आदमी के दिल में हवस होती है हासिल करने की। वो ख्वाहिशों के बुत आस्तीनों में छुपा कर रखता है। कहीं तुम्हें, मेरा मतलब है तुम्हें कोई फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है? क्या पता सर। कोई औरत तो कोई लड़की, ये भी एक बहुत बड़ा बुत होता है। शाम को पाश पाश करो, सुबह शेव के वक्त साला आईने में मौजूद होता है। शायद सर, शायद। अरे भाई जाओ, कल से अपना रिस्क के हलाल तलाश करो, एमएससी का पर्चा दो और अपने दिल के अंदर झाड़ू फेर कर देखो कि इसमें कहाँ कहाँ गंद पड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। ये औरत जो है मर्द को कहीं नहीं पहुंचने देती और बच्चा औरत की राह खोटी कर देता, दोनों मारे जाते हैं। सोच लो, सितार लो। सुनो, सिगरेट पियोगे? थैंक यू वेरी मच। जी मैं समझ गया माँ जी। क्या समझ गया भला? मैंने इरशाद साहब पर निगाह रखनी है, जहाँ कहीं वो जाएं उन्हें फॉलो करना है, जिस किसी शख्स से बात करें नोट करनी है। लेकिन क्यों माँ जी? तुझे इससे मतलब? जो काम तुझे कहा है तुम वो कर बस। ये ले 5000 रुपए और एहतियात से खबर रखना है, गफलत नहीं करना, समझे? लीजिए, पहले तो गफलत हो सकती थी,
अब हरगिज नहीं होगी माँ जी, आप बेफिक्र रहे। वो माँ जी, एक बात है, मेरी माँ बीमार है जी। डॉक्टर कहते हैं पित्ते का ऑपरेशन होना है। गरीब आदमी क्या कर सकता है माँ जी? अच्छा अच्छा, वो भी हो जाएगा, तू कोई फिक्र ना कर। तू जा, जो काम तुझे कहा है ना कर जाके। शाबाश। अब भाईजान, दुनियावी तालीम और रूहानी तालीम के दर्जात हैं। जैसे दुनियावी तालीम में तालिब इल्म प्राइमरी, मैट्रिक, बीए, एमए करता है, ऐसे ही सालिक पहले तिफले मकतब होता है और वो इसी तरह से कई इम्तहानात पास करता है और फिर जाके कदम कदम बढ़ता है। लेकिन याद रखना भाईजान कि दुनियावी तालीम में, यानी दुनिया की तालीम में कुछ कुछ तकमील की सूरत है, लेकिन दीन में सब मुसाफिर हैं, सारे राहगीर हैं फुटपाथ के। और रास्ता है कि खत्म ही नहीं होता। जो तर्क की मंजिल इख्तियार करता है उसके सामने तर्क की मंजिल खड़ी है। जब वो पूरी कर लेता है तो उसको भी तर्क कर देता है। मंजिलें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इसमें तो बस आगे बढ़ते रहना और आगे बढ़ने की तौफीक मांगते रहना ही तालीम है। और ये भी याद रखो भाईजान, रूहानी तालीम और दीनी तालीम में एक वाज़े फर्क और भी है। स्नेक्स एंड लेडर का खेल, कि आदमी कभी कभी आखिरी सीढ़ी से फिसल भी जाता है। मछली वाले हजरत यूनुस और जद्दुल अंबिया की दुआ मांगकर फिर पहली सीढ़ी से शुरू करता है, लेकिन अगर नीयत सच्ची, सारा दारो मदार नीयत पर है। साथ साथ बाबे पैगंबरों की मांगी हुई दुआओं की कमंद डालकर फिर सीढ़ी चढ़ जाता है। ना हमारी बात, जिस वक्त ट्यूबवेल टूटा है ना, मैंने उस वक्त बीवी साहब को टेलीफोन कर कहा दिया था। खाक टेलीफोन खड़काया है आपने मुझे की? जी वो बीवी साहब, आप भी उस वक्त तो वहाँ गए हुए थे, क्या वो डिनर पे थे।
मुंशी जी, आपको खुद आना चाहिए था। आप अयूब को भिजवा देते, आप हमें टेलीग्राम देते। हद हो गई, 10 रोज से ट्यूबवेल बंद पड़ा है और आपने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। पता है आपको कितना हर्ज हो जाता है इस तरह से फसलों का? हाँ जी। हाँ जी का क्या मतलब है? वो बीबी साहब, सरकार गलती हो गई। आप इसी वक्त अभी मोटर जीप में रखवाएं और चले मेरे साथ। बीबी साहब, वो जी मैं कल सवेरे तड़के पहुंच जाऊंगा जी। वो पता है क्या है जी, वो मेरी बच्ची छोटी बीमार है जी बहुत। अब ये कल तड़के वाला वादा याद रखिए। हाँ जी, क्यों नहीं, मेरी तो अपनी फसलें पे ऐसी खड़ी हैं। चले, आप मोटर रखवाएं, मुझे देर हो रही है। साहब, मुझे कुछ राशन पानी के लिए दे जाते। मुंशी जी, हम जब भी आपकी तरफ आते हैं सिर्फ आपका ही देना निकलता है। कभी तो आप ही मुझे ठेके की रकम वक्त पर दे दिया कीजिए। बादशाहों को क्या जरूरत है? हाँ, बादशाहों के भला कोई अखराजात होते हैं? उनको तो पैसों की जरूरत ही नहीं होती है। ये लीजिए, 5000 है ये। अल्लाह बीबी साहब के खजाने भरे रखे जी। जी, अल्लाह मौला फजल करे, दोनों जहान में दीन दुनिया में भला हो जाए। आपको कुछ मिला सरकार? हाँ जी मिला, मिला जी। मैं कब मुकरता हूँ, मिला। कैसे मिला? किस तरह? जिस तरह आप मिले, अपनी मर्जी से, अपनी तलब तांग से, मोटर कार से उतरकर चाबियां हिलाते हुए। बस मैंने कहा और दूल्हा आया दर्शन देने। उसके दर्शन भी हुए? हाँ जी, उसके दर्शन भी हुए। सोने ने आप बुलाकर कहा, लब्या आज से तुम्हारा नाम लब्बा है। लब्या मौजा कर, जंदरे तोड़ते दिला विच वड़ जा। तो फिर आप मौजा कर रहे हैं? बिल्कुल मौजा। 12 साल की ठोक गई थी, 10 साल गुजर गए, 2 साल बाकी रह गए। लब्बे खाक रोब किया, मौजा ही मौजा। 12 साल की सजा क्यों हो गई? गलती हो गई थी। कैसी गलती? वजूद की गलती। साईं ने बुला के लब्बा खाकरोब नाम रख दिया। सरकारी झाड़ू मिल गया, धूड़ मिट्टी मुफ्तों में। 8 पैर दा रोना चुंगे च, आ लब्बा खाकरोब। इससे पहले हुजूर का क्या नाम था? इससे पहले 10 साल पहले। 10 साल पहले 10 साल पहले तो मैं कुछ भी नहीं था। रावलपिंडी में सुनियारा था, बेहसीयत बेमामूली। वजूद की गलती हो गई। मुर्शिद ने 12 साल की सजा बोल दी। सरकारी झाड़ू मिल गया, मिट्टी घटा मुफ्तो मुफ्त। 8 पैर दा रोना मरना चुंगे च। मैं गलियां दा कूड़ा रूड़ा ते मैल चढ़ाया साया। क्या था? आपके बंगले आता, कोई दरबान आपको इतला करता, कोई चपड़ासी अंदर जाने देता, खड़े खड़े निकाल देता। सरकारे दरबारे पहुंचना कोई आसान काम है सरकार? फिर आप कहते हो तो आपको मिला? हाँ मिला, मिला। इधर हिक से आके लगा सरकार, सीने से, जैसे आप मिले सरकार। अब्बा साहब, मैं समझा नहीं अब भी। जैसे कुत्ते को मालिक मिलता है, मालिक की मर्जी से, कुत्ते की मर्जी से नहीं सरकार। ऊपर वाले को मैले लब्बे पर तरस आ गया। पालनहार ने सोचा लब्बे को चल कर मिले, उसकी मर्जी से,
उसकी सरकार मेरी क्या या है उससे मिलूं? मैं कौन होता हूँ उससे मिलने वाला? गंदी बूथी, मैले कपड़े, सर से पैर तक कोजा गंद में लिथड़ा हुआ। लो सरकार, उसका जो जी चाहे करे, बेहिसाब बेपरवाह सरकार। लोग कहते हैं लबिया तुझे रब लबिया। क्या हुआ सब? पंप टूट गया, क्या मतलब? इसे उतार कर वेल्ड करवाना पड़ेगा, फिर गाड़ी आगे जा सकती। कितनी दफा तुम्हें कहा है कि शहर से निकलने से पहले तेल पानी चेक कर लिया करो। सब कुछ चेक करके निकला था बेगम साहब। पता नहीं किसने लाइसेंस दे दिया तुम्हें। तनख्वाह तो बहुत बड़ी लेते हो, 14वें ग्रेड की, और करतूत ये है तुम्हारे। अब देखो उसे पंप को, अगर कुछ हो सकता है तो करो। आ जाते हैं पता नहीं कहां से ड्राइवर बनने के लिए। पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता जब तक लेबर क्लास की ये हालत है। हेलो हेलो, जी मैं अजहर सलमान बोल रही हूँ। थैंक गॉड आपकी डायरेक्ट लाइन तो मिल गई। जी मैं फंस गई हूँ यहाँ, कोई इमरजेंसी है। जी हाँ जी, मैं आपको तकलीफ नहीं देती इरशाद साहब। शुजा का तो नंबर, बल्कि मुझे यहाँ किसी का भी नंबर नहीं मिल रहा। हाँ जी, इस इडियट ड्राइवर की वजह से। थैंक यू वेरी मच, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। जी हम लोग यहाँ से ये नारंग जीटी रोड, जी एग्जैक्टली 17 किलोमीटर्स के करीब। जी जरा प्लीज जल्दी आइएगा। नहीं आप फिक्र ना करें, हम जस्ट करें। भैया आपकी क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है सर, फिर? ये रकम है सर। कौन सी रकम? सर आपने मेरी मदद की थी सर, 2000 रुपए दिए थे सर। बैठो भला खड़ी। थैंक यू। मैंने आपकी मदद की थी। जी सर। आपको गलती लगी है? मैंने कोई मदद नहीं की। जो शख्स अपनी मदद नहीं कर सकता वो दूसरे की भला क्या मदद करेगा? मोमना सर। सर ये 2000 रुपए नहीं है सर, आधी रकम है, आधी मैं अगले महीने दे दूंगी सर। बात ये है कि मुझे किसी रकम की जरूरत नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट किसी रकम की जरूरत नहीं है, खास हाजत नहीं है इसकी। जिस रकम की जरूरत है उसका खाता खुलता नहीं है। सर ये कैसे हो सकता है कि किसी को मनी की जरूरत ही ना हो? होता है कभी कभी। जब किसी चीज की जाती हो जाती है तो उसकी अफादियत कम हो जाती है। होता है कभी कभी। ये पैसे मैं ले नहीं सकता प्लीज। सर आपने तो कहा था, वादा किया था कि आप रकम वापस ले लेंगे सर। ठीक है, मैंने वादा आपसे किया था, मैं वापस नहीं ले सकता। तो आप इस तरह करें ना सर कि ये 1000 रुपया आप ले लें और मुझे 1000 रुपया अपने पास से कर्ज दे दे। इस तरह मैं ऑनरेबल महसूस करूंगी सर। थैंक यू सर। अच्छा मोमना, आई एम सॉरी, मुझे जरा जाना है। मोमना आदिल सर। ओह मोमना आदिल, मुझे जाना है। ओके। वो सर। जी फिर क्या? सर
बात ये है सर कि मैं मॉडल गर्ल नहीं थी सर। ये स्टोर में मेरा पहला जॉब है, जिंदगी में पहला जॉब है सर। तो आपने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी थी? सर वो मेरी एक दोस्त मॉडल गर्ल थी सर। वो कहती थी कि मॉडल गर्ल का जॉब ग्लैमरस होता है, इस तरह जल्दी नौकरी मिल जाती है और लोग स्मार्ट लड़कियों को पसंद करते हैं सर। ये मोमिना आदिल तो तुम्हारा ठीक ही नाम है ना? क्यों नहीं सर, पहले मेरा नाम मोमना इब्राहिम था जी। मैरिड ट्वाइस? नहीं सर, इब्राहिम मेरे पापा जी का नाम था जी। ये एक तो मोमिना मुझे ये नहीं समझ आती कि तुम्हारा झूठ कहां से शुरू होता है, सच कहां जाके खत्म होता है। सभी का यही हाल है सर। हरल, मुझे जल्दी है, मुझे काम से जाना है। एक्सक्यूज मी प्लीज। इरशाद, इरशाद बेटा, इरशाद बेटे, इरशाद, क्या क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ माँ, कुछ नहीं हुआ। तो ये तेरा हाल बेटा? कार पर हमला हो गया था, शुक्र है जान बच गई। तुझे बेटा चोट तो नहीं लगी? नहीं, वहां पहुंचे थे, कार भी जाती, पर्स भी जाता और शायद तेरा बेटा भी। कौन आन पहुंचे थे? तू मुझे बताता क्यों नहीं है तफसील से बेटा? मददगार आन पहुंचे, हादी रहनुमा आन पहुंचे। लेकिन तुझ पर हमला किसने किया बच्चे? मुझे बता तो दे। मुझे पता नहीं, मोटरसाइकिल पे सवार था, मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। ये महसूस था काफी देर से मेरा पीछा कर रहा था। मोटरसाइकिल पे सवार था? कई दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोई मुझे फॉलो कर रहा था। मोटरसाइकिल पे सवार था वो बेटा? है? अच्छा माँ, अभी मुझे जल्दी है, फिर बैठ के मैं तुझसे बातें करूंगा। शुक्र करके इरशाद बच गया। बेटा, खुदा हाफिज। बेटा बात तो सुन बेटा। मोटरसाइकिल पे सवार था।
कमाल कर दिया आपने इरशाद साहब, सूखने ही डाल दिया था। लगता है आज तो सारे शहर के टेलीफोन खराब है। शुक्र करिए कि मैं आ गया। अब मैं तुझे क्या बताऊं शुजा। नहीं आंटी जी, आपको कुछ तो पता होगा ना कि वो इस वक्त कहाँ है। वो मुझे कभी कुछ बताता हो तब ना। वैसे अगर कोई सीरियस बात होती ना तो मुझे खुद बताता। पता नहीं तुम किस बात को सीरियस समझते हो और किसको नहीं। वो आया तो उसके बाल बिखरे हुए थे, अजीब हालत थी बेटा उसकी। अजीब आदमी है ये भी। वैसे आंटी जान, आपका ये रॉबिन हुड एडवेंचर का इतना शौकीन है कि बस क्या बताऊं। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा, कहाँ होगा। मैं तो परेशान हो गई बिल्कुल। प्रेटेंड नहीं कर रहा। वैसे आंटी जान, ये कोई अचानक हादसा नहीं है। वो जो इरशाद ने बताया ना कि एक आदमी उसे काफी दिनों से फॉलो कर रहा है, तो यकीनन ये कोई प्लान खेल है, कोई स्कीम है इसके पीछे। मोटरसाइकिल पर बहुत दिन से इसका पीछा कर। ओह माय गॉड। हाँ हेलो, देखिए पीएस साहब को बुलवाएं। क्या कहा, नहीं है? अच्छा भाई, वो डायरेक्ट लाइन भी कोई अटेंड नहीं कर रहा। ये इरशाद साहब कहाँ है? भाई मैं कोई भी हूं, तुम्हें क्या पता करो क्या इरशाद साहब ऑफिस में है क्या? जी इरशाद साहब, मैं कोई फ्रांसीसी बोल रहा हूं? इरशाद साहब। ताज्जुब की बात तो ये है कि उस डाकू की और मेरे रहनुमा की शक्ल बिल्कुल एक ऐसी है, जैसे दोनों जुड़वा भाई हो। एक ही जैसी शक्ल, एक ही जैसा कद, एक ही नाक नक्शा। इरशाद साहब, पता है आप देर से आने के लिए मुझे ये बुलंद टॉक स्टोरी सुना रहे हैं, या फिर आपको हेलुसिनेशन हुई है? आजकल तो वैसे भी पोल्यूशन की वजह से हेलुसिनेशन आम है। तो आप ये समझती है कि ना मुझ पर हमला हुआ, ना मुझे कोई बचाने के लिए आया, ये सब कुछ मेरी नजर का धोखा था सारा वाकया। इरशाद साहब, मैंने एक बहुत अजीब बात नोट की है। आप उन लोगों में से हैं जो अपना बहुत सा वक्त इधर उधर की बातों में जाया कर देते हैं और असल बात का क्यों ही नहीं पकड़ते। वो भी यही कहते हैं। वो कौन? हजरत मोहम्मद हुसैन साहब, पोस्टमैन। इरशाद साहब, आर यू ऑल राइट? आप जरा कार रोकेंगे? देखिए कितना खूबसूरत मौसम है। आपका जी नहीं चाहता कि हम कुछ देर के लिए यहाँ रुक जाएं, मौसम एंजॉय करें, गपशप करें? मैं जरूर उतरता आपके साथ जरा, लेकिन मार्था का फोन आने वाला है, मैंने घर पहुंचना है, मेरा पहुंचना भी बहुत जरूरी है। मार्था का फोन? लेकिन मैंने तो सुना था कि उसे आपने डाइवोर्स कर दिया। तलाक तो उसने मुझे दी। तो फिर आप क्यों उसके फोन का इंतजार कर रहे हैं? जब तलाक हुई थी तो ये तो तय नहीं पाया था कि मैं उसका फोन अटेंड नहीं करूंगा या वो मुझे फोन नहीं करेंगे। इरशाद साहब, जी इरशाद। आप बहुत एक्सेंट्रिक हैं। एंड यू नो, आपकी ये बात बड़ी बुरी भी लगती है और अट्रैक्ट भी बहुत करती है। अब देखिए, आपका मेरा कितने किलोमीटर्स का साथ रहा ना, लेकिन आपने मुझे एक बार भी ये नहीं बताया कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। ये कहना कोई जरूरी था? आपको मालूम नहीं? शायद मुझे मालूम था, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। उसकी शक्ल हुजूर बिल्कुल आप जैसी थी। हाँ, तो फिर? हुजूर मैं समझ नहीं पा रहा कि डाकू भी वही और बचाने वाला भी वही। फिर कहते हो सरनामा लिख दूं, मोहर लगा दूं, रजिस्ट्री भी कर दूं। ओ भाई, मारने वाला भी वही है जो जिंदगी बख्शने वाला है। वही रहीम करीम है, वही कहार जब्बार है, वही कश्ती है, वही भंवर है। तुम जैसे अहमक सारी जिंदगी कांटे चुनने में बसर कर देते हो और कांटे ही को जिंदगी समझते हो।
गुलाब तक पहुंच ही नहीं पाते। कभी गुलाब भी कांटों से जुदा हुआ, कभी रात भी बिछड़ी है दिन से। हैं? समझ गया सरकार, समझ गया। कुछ नहीं समझे, न समझ सकोगे सारी उम्र। तुम अभी रंग ढूंढते हो, हालांकि तजल्ली का कोई रंग नहीं। सारे रंगों के मजमूए का नाम तजल्ली है। मेरा दावतनामा लिख दीजिए सरकार। तेरा दावतनामा? अरे बेवकूफ, मेहमान, और वो भी शान वाला। मामूली मेहमान के लिए 100 सफाई सुथराई होती है, अलहदा कमरा तैयार किया जाता है। और वो तो सारा घर खाली करवा के उतरता है। वो कब किसी और के साथ रहता है मकान में। खाली करवा लिया घर, हो गई सफेदी पालिश, तैयारी हो गई सारी। जैसी कही सरकार, की तो है कुछ कुछ। ले, ऐसे थोड़े दावतनामे पे मोहर लगा के कहता है दावतनामा भेज दो, सरनामा लिख दो, मोहर लगा दो। ऐसे कैसे बच्चू, ऐसे कैसे? मकान खाली नहीं और मेहमान रखेगा। है तेरी की। जा, मेरा वक्त जाया ना कर। दुनिया के कुत्ते जा चले, जा जा। नमक हराम, अब मैं समझी कि तू हर रोज नित नई कहानियां सुनाता था मुझे। आज इरशाद साहब मोची के पास खड़े थे जी। आज इरशाद साहब खाकरोब से बातें कर रहे थे। अहमक गधे, क्या इरशाद जैसा रईस इब्ने रईस ऐसे लोगों की सोबत में उठता बैठता है? सरकार, मैंने खुद उनको अपनी आंखों से देखा। मैंने तुझे मकान खरीद कर दिया, तेरी माँ का इलाज कराया, एहसान फरामोश, और तूने मेरे बच्चे पर हमला किया। तेरी ये मजाल। अब मेरी खाल खिंचवा दीजिए। वो तो पुलिस खिंचवाएगी। मैंने तुझे हजारों रुपया दिया, किस लिए? इसलिए कि तू मौका पाकर मेरे बच्चे का पर्स छीने। नमक हराम, दगाबाज, फरेबी। अगर मैं ही डाकू हूं तो मुझे गोली से उड़ा दे, लेकिन मैं वो नहीं जो आप समझती हैं माँ जी। खबरदार!